एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ पार्ट है। हमें गिवन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 hour। फाइंड देयर स्पीड। तो हमें एक हाईवे है, उसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी। तो ये ए पॉइंट है और ये बी है। तो यहाँ पर 2 कार है, एक कार ए पॉइंट पर है और एक कार बी पॉइंट पर है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। हमें गिवन है ये डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। तो हम ये कार ए एज्यूम कर लेते हैं और ये कार बी एज्यूम कर लेते हैं और हमें इनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो हम स्पीड ऑफ हम ए और बी पॉइंट पर कार को फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो x एंड y हमने स्पीड अज्यूम की है a और b कार की। अब उसके बाद में हमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। मतलब उनको 5 hours लगते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब ये दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है। सपोज ये कार राइट डायरेक्शन में चल रही है और ये भी राइट डायरेक्शन में चल रही है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इसका मतलब है ओवरटेक करेंगे, तो उसको टाइम, इन दोनों को टाइम कितना लगेगा 5 hours। मतलब अगर ये वाली इसके पीछे चल रही है तो इसकी ए की स्पीड ज़्यादा होगी और ये 5 hours के बाद में बी को ओवरटेक करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है 5 hours टाइम गिवन है और हमें ये पता है जब भी कार वाले क्वेश्चन होते हैं स्पीड वाले, तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो हम रिलेटिव स्पीड देखते हैं कि इन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड। तो जब भी सेम डायरेक्शन में चलती है तो हमें स्पीड को माइनस करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन तो इसकी स्पीड x थी और इसकी स्पीड y है। तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी आएगी x माइनस y जब सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ गई x माइनस y। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। तो टाइम कितना लग रहा है 5 hours। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इनको लग रहा है 5 hours, 5 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी की बना 100 किलोमीटर, 100 हो गया अपॉन में स्पीड कितनी है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो x माइनस वाई। ये हो गया x माइनस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन बनने के बाद में हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। बट सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, सपोज ये दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनको टाइम कितना लगता है 1 hour। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड क्या लिखना, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है कार वगैरह या ट्रेन वगैरह, तो हमने अज्यूम किया कि अपने को ऐसा लगता है कि वो स्पीड उनकी ज़्यादा हो गई, तो मतलब स्पीड को ऐड करना है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो x प्लस वाई, ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तब तो ये x प्लस वाई स्पीड हो गई। हमें टाइम गिवन है 1 hour। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम गिवन है 1 hour तो ये 1 लिख दिया हमने। 1 इक्वल टू डिस्टेंस वापस से कितनी 100 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करना हमें x माइनस वाई से इक्वल टू में 100 और उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं x को तो ये तो हो जाएगा 5x माइनस का 5y इक्वल टू में 100। इसको हम थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन को अभी वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से इक्वल टू में 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी, जिसको हमने फोर्थ नंबर दिया। तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
या तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को लिखते हैं 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अभी जो फोर्थ इक्वेशन है इसके हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100। अभी इनमें या तो हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करने। तो अगर हम या तो x को 5, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्थ नंबर की इक्वेशन है मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करके फिर लिख रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y आएगा, उसके बाद में इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। उसके बाद में हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ताकि ये प्लस और माइनस है तो ये y वाली टर्म कट हो जाएगी। 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू में 500 और 100 600। उसके बाद में x इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 60 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमने फर्स्ट कार की जो स्पीड अज्यूम की थी वो थी x और उसकी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फोर्थ नंबर की जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 60 रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं 60 प्लस y इक्वल टू में 100 हो जाएगा, y इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं हम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें गिवन था A एंड B कार, तो फर्स्ट की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर।